हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज अगेन हमारा कैमरा नहीं चल रहा है और आज के क्लास में हम डीबीएमएस एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। हमारा यूनिट 2 का ही ये टॉपिक है और इसमें सबसे पहला पॉइंट है वाउचर। सर कैमरा नहीं चलेगा तो हम कैसे पढ़ेंगे? अरे मेरे चेहरे में थोड़ी लिखा है, मेरे चेहरे में लिखा है क्या बताओ? नहीं ना, स्क्रीन में लिखा है। स्क्रीन को देखो, मेरे साथ साथ पढ़ो और मेरे साथ साथ जोश के साथ बोलना। सब बच्चे चिल्ला चिल्ला कर पढ़ेंगे, घर वाले को एकदम परेशान हो जाने चाहिए कि अरे मेरे बच्चे को क्या हो गया, वो क्यों ऐसे चिल्ला रहा है। वो पढ़ाई कर रहा है, वो सच में पढ़ाई कर रहा है। देखो वाउचर, टॉपिक नंबर 1 वाउचर। आज हम बहुत सारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक है वाउचर। In an accounting software, voucher is important because we pass the entries in different vouchers. अगर तुम कोई कंप्यूटर का में एंट्री किए होगे तो तुम्हें पता है टैली में जब भी हम कोई एंट्री करते हैं तो हम एक वाउचर के थ्रू एंट्री करते हैं। वाउचर मतलब सर, वाउचर मतलब पेपर। अगर मैं कॉमन सेंस का बात बताऊं तो पेपर, एक रिसीट वाउचर होता है। देखियो बुक को कहीं कभी फीस पेमेंट करते हो हॉस्पिटल में, वो तुम्हें एक रसीद निकाल कर देता है, मनी रिसीट जिसको बोलते हो, दैट इज अ रिसीट वाउचर। अगर तुम कभी कहीं पेमेंट करते हो तो तुम एक बिल बना कर देते हो, दैट इज अ पेमेंट वाउचर। अगर तुम किसी के अकाउंट को डेबिट करते हो तो डेबिट वाउचर देते हो, क्रेडिट करते हो तो क्रेडिट वाउचर देते हो। ऐसे अलग अलग ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग प्रकार का वाउचर दिया जाता है। कोई सामान खरीदते हो तो परचेज वाउचर, कोई सामान बेचते हो तो सेल्स वाउचर। ऐसे अलग अलग वाउचर का हम मदद लेते हैं। तो किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंट्री करने के लिए हमें वाउचर्स का मदद लेना पड़ता है। डिफरेंट वाउचर वे गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट। इन मैनुअल अकाउंटिंग वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन फर्स्ट इन स्पेसिफाइड वाउचर. It is helpful for passing journal entries. In terms of voucher, it also synonym for receipt and is often used to refer to receipt where the evidence of, for example, a declaration that a service has been performed or that expenditure has been made. Voucher is a tourist guide for using service with a guarantee of payment by the agency. टाइप्स ऑफ वाउचर में क्या क्या आता है? बहुत सारे प्रकार के वाउचर्स होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर कुछ प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। पहला है रिसीट वाउचर। जब भी पैसा मिलेगा तो सामने वाले को तुम एक रिसीट वाउचर दोगे, बोलोगे कि हाँ भाई हमने तुमसे पैसा रिसीव किया है, इसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ है रिसीट वाउचर। जब तुम किसी को कोई पेमेंट करोगे तो तुम्हें पेमेंट वाउचर इशू करना पड़ेगा। नॉन कैश और ट्रांसफर वाउचर और जर्नल एंट्री। मिस्टर ए का पैसा तुम बी को दे दिए, बी का पैसा तुम सी को दे दिए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ए को बी, बी को सी, जो ट्रांसफर किए मनी, इसके लिए ट्रांसफर वाउचर, जिसको डेबिट या फिर क्रेडिट वाउचर हम लोग बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बहुत प्रकार के सपोर्टिंग वाउचर्स हमारे होते हैं, ठीक है। उन सपोर्टिंग वाउचर्स का भी हम मदद लेते हैं। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट वैरायटी रिसीट वाउचर के अंदर में। अ रिसीट वाउचर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड कैश और बैंक रिसीट. रिसीट वाउचर आर टू टाइप्स व्हिच आर एज फॉलोज. फर्स्ट, कैश रिसीट वाउचर, पैसा कैश में मिला है, इट डोनेट्स रिसीप्ट ऑफ कैश इन हैंड, तुम्हें कैश मिला है पैसा। दूसरा है बैंक रिसीट वाउचर, इसका मतलब वो पैसा जो तुम्हारे बैंक अकाउंट में आया, इंडिकेट द रिसीट ऑफ चेक और डिमांड ड्राफ्ट. एग्जांपल, मनी इज नॉट रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश इन हैंड, इंस्टेड द मनी विल बी क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट ऑफ द एसएससी. तो रिसीट वाउचर दो प्रकार का होता है, एक तो कैश रिसीट, दूसरा होता है बैंक रिसीट. वाउचर का सैंपल देखना चाहते हो तो ये रहा। इंटरेस्ट मिला हमें 50,000 रुपए का, क्या ये कैश में मिला होगा? नहीं, ये बैंक में मिला है। अच्छा, ये कैश में मिला है, चलो 50,000 ओनली का हमें इंटरेस्ट मिला है। नेक्स्ट है पेमेंट वाउचर। जब हम किसी को कोई पैसा देते हैं तो पेमेंट वाउचर हमें लगता है। अ पेमेंट वाउचर इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ कैश वाउचर. इन द अबव, कैश पेमेंट वाज डेबिटेड व्हाइल इन दिस केस कैश और बैंक विल बी क्रेडिटेड. इन द अबव केस there was an inflow of funds while in this case there will be outflow of funds. A payment voucher is used to record a payment of cash or check. Payment voucher are also of two types, which are cash payment voucher,
जो हम कैश में पेमेंट करेंगे वो होता है, उसको हम इशू करेंगे कैश पेमेंट वाउचर, और दूसरा होता है बैंक पेमेंट वाउचर, जिसको हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू या किसी और थ्रू से, उसको हम इशू करेंगे बैंक पेमेंट वाउचर। ठीक है, इसके बाद बैंक पेमेंट वाउचर इंडिकेट्स पेमेंट बाय चेक और डिमांड ड्राफ्ट, दैट इज मनी इज नॉट पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश इन हैंड, इंस्टेड द मनी विल बी डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द एसएससी। देखो सैंपल, हम पेमेंट दिए किसको, सैलरी का पेमेंट दिए, सैलरी का पेमेंट दिए किसके, सेविंग अकाउंट के थ्रू दिए 25,000 रुपए का, बात समझ में आया, दिस इज पेमेंट वाउचर। नेक्स्ट है नॉन कैश और ट्रांसफर वाउचर और जर्नल वाउचर। These vouchers are used for non-cash transaction. They are basically used for documentary evidence. Example, goods sold on credit. उधार में माल बेचे, ना पैसा आया ना कुछ, उधार में माल बेचना, this is done through transfer voucher, journal voucher. In this such case, the cash or bank account of the SSC is not affected. In this case, goods sold on credit, the voucher would be debit the debtor to whom the goods are sold on credit, while sales the credit account which will be credited further. ये रहा सैंपल। इसमें दो कॉलम होता है, एक डेबिट का कॉलम, एक क्रेडिट का कॉलम। डेबिट में आ गया सैलरी और क्रेडिट में आ गया प्रोविजंस फॉर सैलरी। एक अकाउंट डेबिट हो गया, दूसरा क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट आता है सपोर्टिंग वाउचर्स। These vouchers are documentary evidence of transaction that had happened. For example, you can attach the bill of the expenses along with the original voucher just to further support the primary voucher. Petrol bills attached with the conveyance voucher are good example of supporting voucher. जैसे डेबिट वाउचर हो गया, क्रेडिट वाउचर हो गया, ऐसा। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स ऑफ वाउचर। हम टाइप्स ऑफ वाउचर्स देख लिए, और भी सर बहुत प्रकार के वाउचर्स होते हैं, यस, और भी बहुत प्रकार के वाउचर्स हमको देखने को मिलते हैं। बेनिफिट्स ऑफ वाउचर, वाउचर का क्या बेनिफिट है, ये तो एक तो पहली बात ट्रांजैक्शन को अच्छे से रिकॉर्ड कर लेता है, कोई भी प्रकार का गलती होने का चांसेस इसमें नहीं होता है। दूसरा, लाइफ टाइम में तुम्हारे ट्रांजैक्शन को सेव करके रखता है, तुम कभी भी चाहो तो ट्रांजैक्शन का डिटेल्स इसमें से निकाल सकते हो। एक हाई लेवल ऑफ कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल बनाकर रखता है कि अगर तुम सिस्टम सेटिंग कर दी, किसी का भी पैसा आएगा तो वाउचर इशू होगा, तो तुम्हारा एम्प्लॉय चाहकर भी घपला नहीं कर सकता है। तो इस तरीके का बहुत सारा फायदा है। पढ़ते हैं सबसे पहला फायदा, वाउचर आर यूज्ड फॉर मेंटेनिंग अ हाई लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर द पेबल्स प्रोसेस। Several invoice can be paid at once, reducing the number of checks. It can be pre-numbered, which simplify the audit trail for payables. Invoice approval is separated from invoice payment. It makes easier to schedule both to maximize efficiency. Payment of the invoice is done by cashier and who reports to the treasurer. तो ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया वाउचर्स के बारे में। वाउचर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और क्या क्या बेनिफिट्स होता है वाउचर का। बेनिफिट्स ऑफ वाउचर एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से ज़रूर से पढ़ना, टाइप्स ऑफ वाउचर एंड बेनिफिट्स ऑफ वाउचर। ठीक है, चलो आज के लिए हम यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेजर्स को हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।